नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को विरोध के चलते और जिस तरह से पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था उसके चलते प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो अभी निर्वासन में है। वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो नोबेल पीस पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के अंडर में बन गई है, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ पर विरोध है वो थम नहीं रहा है और उस विरोध प्रदर्शन के दबाव में बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को भी 1 घंटे के अल्टीमेटम के बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब ये वो लोग हैं जो महत्वपूर्ण लोग थे, प्रधानमंत्री हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए और भी बहुत सारे लोग। इसके अलावा जो वहाँ का माइनॉरिटी है, विशेष रूप से हिंदू, जो वहाँ लगभग 7-8% के आसपास बचा हुआ है, 1.25 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है, उनके साथ अत्याचारों का सिलसिला जारी है। लगभग जो ऑफिशियल सूचनाएं आई हैं उसमें लगभग 75 से 80-100 के आसपास लोगों को किसी न किसी ढंग से मार दिया गया है, लिंच कर दिया गया है। उसके अलावा लगभग 30-35 महिलाओं की बलात्कार की सूचनाएं पुष्ट हुई हैं। इस तरह की जानकारियां आई हैं और ये वो सूचनाएं हैं जो बड़े उससे आ रही है। ये इसमें बहुत सारी सूचनाएं मतलब ये कहिए कि जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उसका कितना % है ये कहना मुश्किल है, इसलिए कि वहाँ से सूचनाएं निकल ही नहीं पा रही हैं। ज़्यादातर हिंदुओं के गांव, हिंदुओं के घर को जो जमात इस्लामी के गुंडे हैं, जमात इस्लामी के जो दंगाई हैं, उन्होंने घेर रखा है और सरकार पूरी तरह से हेल्पलेस वाली स्थिति है। जो सेना पुलिस है वो तो किसी काम के लायक रहे नहीं है, वो अपने घर जा चुके हैं। आर्मी जो अनट्रेंड है वो भी उसमें से ज़्यादातर जमात इस्लामी का कैडर है, तो वो भी सेलेक्टिव सा ही व्यवहार कर रहा है। वो हिंदुओं पर अत्याचार में शामिल है। खबरें तो इस तरह की भी आई कि जो हिंदू घायल हो रहे हैं, जिन पर अत्याचार हो चुका है, उनका इलाज करने से भी अस्पताल मना कर रहे हैं। अब इसमें मसला ये है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो प्रशासन संभालने या वहाँ का झगड़ा ख़त्म करने की बजाय वो भारत को नसीहत दे रहा है या और लोगों को नसीहत दे रहा है। निश्चित तौर पर एक नोबेल लॉरेट का केयर टेकर गवर्नमेंट का मुखिया बनना अपने आप में ही इस बात का इशारा है कि उसकी नियुक्ति किसी राजनीतिक किसी ग्लोबल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए की गई है। और सबको मालूम है कि मोहम्मद यूनुस किस तरह से अमेरिकी इंटरेस्ट को कैटर करते रहे हैं और अमेरिकी और बड़ा जो इस्लामिक नेटवर्क है उसके लिए काम उनका रहे। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं, चाहे ओबैदुल हसन के इस्तीफ़े की बात हो, शेख हसीना के उसकी बात हो, खालिदा जिया लगातार ये कह रही हैं कि भारत को असाइलम नहीं देना चाहिए शेख हसीना को, और बहुत सारी वॉइसेस आ रही हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना हो गया कि कहना है कि भारत सरकार को शेख हसीना को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोई ये नहीं बोल रहा है कि बांग्लादेश की सरकार को हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए या उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, उनके सामान का नुकसान किया जा रहा है, उस पर क्या करना चाहिए और उस पर करने के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार, शिक्षा दी जा रही है। अब चूंकि भारत में भी 18-20 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं
और वो सारे के सारे शिक्षा भारत सरकार को ही दे रहे हैं और भारत में बता रहे हैं कि हमको भारत के लोगों को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए और भारत के बहुसंख्यकों को अगर वो सेक्युलरिज्म की बात वो ना करें, इस तरह की बहुत सारे बातें आ रही हैं। उनका ये कहना है कि आप बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म क्यों उम्मीद कर रहे हैं और ख़ुद अपने देश में आपका किस तरह का होता है, जबकि भारत के सेक्युलरिज्म पर कोई वो नहीं है। ये अलग बात है कि यहाँ सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम अपीज़मेंट हो गया है, जो बांग्लादेश का ठीक उल्टा है, जहाँ पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। अब ये सारा का सारा जो मसला है, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है और इतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन इसका ख़तरनाक होता जा रहा है कि वो किसी भी तरह से बांग्लादेश के लोग और इसमें प्रशासन का सहयोग है, वो किसी तरह से वहाँ की माइनॉरिटी को खदेड़ना चाह रहे हैं, वो वहाँ से भगाना चाह रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन जायदाद को कब्जा करना चाह रहे हैं और वो बॉर्डर पर इतना बड़ा दबाव बनाना चाह रहे हैं, इतने लोगों को वहाँ कर देना चाह रहे हैं कि वो भारत सरकार मजबूर होकर के उनको ले और बांग्लादेश के जो जमात इस्लामी के लोग हैं या बांग्लादेश के जो बाकी दंगाई हैं, ये उनकी ज़मीनों पर कब्जा करें। जैसा कि एक बड़े वर्ग ने जब कश्मीर में श्रीनगर से हिंदुओं को भगाया था और उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा किया था। हालांकि अब धीरे धीरे उनकी ज़मीन पर फिर वापस वो कब्जे शुरू हो गए हैं, लेकिन वो शायद बांग्लादेश में संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो दूसरा देश है और एक बार आप अपने देश से निकल गए तो आपके लिए वापस जाना मुश्किल होगा। हालांकि बांग्लादेश का मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदुओं का है, वो अपना देश, अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता है, अपने ही देश में रहना चाहता है। लेकिन चूँकि इस बांग्लादेश का पूरा इस्लामीकरण हो गया है, जिस इस्लामीकरण का परिणाम ये हुआ कि वहाँ लगभग 28-29% हिंदू घट के 8% के आसपास आ गया है, जो 8-9% हिंदू पाकिस्तान में था, अब 1.5% आ गया। तो आप समझ लीजिए कि उनको 28% से 1.5% होने में कितना टाइम लगेगा और ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। अब उस प्रक्रिया में भारत सरकार की क्या भूमिका होगी, भारत सरकार किस तरह से इसको डील करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारत इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रहा है और उसने बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया है, इसलिए कि इस क्योस वाली सिचुएशन में, इस परिस्थिति में बहुत सारे जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं वो भी घुसने की कोशिश करेंगे, जो लगभग पहले से ही भारत में 4 करोड़ के आसपास अनऑफिशियली और 2 करोड़ ऑफिशियली बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। एक तो ये कोशिश होगी, दूसरी कोशिश ये होगी कि इस क्योस की परिस्थिति में ISI के से जुड़े हुए बहुत सारे लोग घुस जाएं और यहाँ आते ही जैसा उनको है वो बड़ी आराम से घेटोज़ में खो जाते हैं और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। चूँकि लंबे समय से भारत में अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के स्थितियाँ कमोवेश ठीक थी, लेकिन उस परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए, इंस्टेबिलिटी ले आने के लिए, और भारत में लगातार अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी और जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो गया है, मतलब वहाँ पाकिस्तान, वहाँ पर प्रधानमंत्री को हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में रिपीट हो सकता है, भारत सरकार को
उन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या वो यही उनका ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह करके उनको पद छोड़ने से और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का घेराव करके उनको छोड़ने से, पद छोड़ने से मना कर सकते हैं? क्या इस तरह की परिस्थिति भारत में पैदा करने की बात लोग यहाँ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सरकार को इस पर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के हितों के लिए बहुत सख्ती से बात करने की ज़रूरत है बांग्लादेश से, और अगर इस तरह की बात होती है तो एक इनक्लेव जैसा बना करके हिंदू पॉपुलेशन को सुरक्षित जगह उपलब्ध कराने की मांग भी भारत सरकार को करनी चाहिए, और ऐसी बात करनी चाहिए जिससे हिंदू वहाँ पर सुरक्षित रह सके, जिसको वहाँ जमात इस्लामी, जिसको वहाँ की सरकार ने पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है। जब तक वहाँ कोई सरकार में नहीं था तब तक तो बात समझ में आती थी, लेकिन सरकार के आ जाने के बाद भी इस तरह की स्थिति है। और इस बात को तो मोहम्मद यूनुस ने स्वीकार भी किया है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर हमले कैसे रुकेंगे इसका उनके पास कोई प्लान नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, व्यवस्थाओं की समझ नहीं है। उनको क्यों बनाया गया है ये तो बांग्लादेश के लोग जाने, या जिन लोगों ने उनको आगे किया, जिन लोगों ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश पर थोपा वो समझें। और चुनाव जब होंगे, जब, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह की परिस्थितियां झेल रही है, उस बांग्लादेश की जनता झेल रही है, विशेष रूप से हिंदू, उन परिस्थितियों में हिंदुओं को जितनी सरकारी संरक्षण की ज़रूरत है वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अब तक पिछले, जब से बेगम शेख हसीना जो हैं वो वहाँ से भारत शरण लिया है उन्होंने, तब से लेकर के अब तक इस तरह का कोई इशारा या इस तरह का कोई कदम नहीं दिखा कि हिंदू सुरक्षित दिखें। और ये जो बार बार बात कही जा रही है बेगम खालिदा जिया के द्वारा कि शेख हसीना को लेकर के, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि शेख हसीना के लड़के ने, संजीव जो हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी माँ जल्दी ही वापस जाएंगी एक बार स्थितियाँ वहाँ सामान्य हो जाएं तो। लेकिन इन दंगों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हालांकि एक बार फिर मैं कहूँगा कि ये जो मोहम्मद यूनुस हैं ये लगातार राजनीति कर रहे हैं। ये वहाँ की व्यवस्था संभालने की बजाय लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं जो कहीं से भी पीस ले आने की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो बात तो कर रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अब ये जो जिस तरह से भी मंदिरों को लेकर के और बाकी मठों को लेकर के बात हो रही है, या शेख हसीना ने जैसा भी कहा था कि अमेरिका वहाँ पर एक म्यांमार के साथ मिलकर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश में है, उन सब की सच्चाई तो बाद में पता लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में भारत को बहुत सख्ती के साथ बांग्लादेश से न केवल बात करना चाहिए, बल्कि जो भी आवश्यक कदम हो उनको भी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बांग्लादेश को बहुत सख्त मैसेज देने की ज़रूरत है। हालांकि इस जो बांग्लादेश के घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान बॉर्डर से एक बार फिर आतंकवादी सक्रिय हुए हैं, और आज ही जिस तरह से आतंकवादियों का आक्रमण है वो और दिखेगा। इसलिए इस पूरे मसले को भारत सरकार को बहुत सख्ती से हैंडल करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही।
आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।